आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़ और मैं हूं शफीक खान। आए दिन हर तरफ देखा जाता है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में सियासी और समाजी तंजीमें और कई सारे ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट है जो खिदमत का काम अंजाम कर रहे हैं। कई जगह पर जो है तो फ्री राशन किट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। इसी तरह से आज फ्री राशन किट डिस्ट्रीब्यूट की गई है शरीफ कॉलोनी, औरंगाबाद का एक इलाका है शरीफ कॉलोनी, जहाँ पर ये किट तकसीम की गई फ्री में। इसको जिस तरह से इनेकाद किया गया है वो है मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से इनेकाद किया गया है और उनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हमारे साथ में। तो आइए हम उनसे जानते हैं जिस तरह से यहाँ पर आज शरीफ कॉलोनी में ये प्रोग्राम रखा गया है, इसके ताल्लुक से आप क्या बताना चाहेंगे कि आपका जो ये मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट है किस तरह से खिदमत अंजाम दे रहा है? जी, जैसे मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में आपने अभी जिक्र किया। मालाबार एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अलग अलग ये बिजनेसेस है। मतलब बहुत बड़ा ग्रुप इसके लिए है क्योंकि वो केरल से है बेसिकली, और औरंगाबाद में अभी हमने उसका एक 2019 में शोरूम चालू किया है ज्वेलरी का, गोल्ड्स एंड डायमंड, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के नाम से। अभी आज हमारा यहाँ पर जो एक्टिविटी था ये जैसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिसके पास अभी काम, जैसे कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए, उनके पास अभी रोजी रोटी के लिए बहुत कम ऑप्शन थे, उसमें से भी अभी बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। तो जिसके पास ऑप्शन नहीं था कुछ भी खाना वगैरह जो भी चीज़ें ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, तो जितने लोगों की ये कमी थी वो पूरी करने के हिसाब से सब लोग तो पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक कुछ हमारा हिस्सा है, हम हमारे सोसाइटी की तरफ से जो हम करना चाहिए हम लोगों ने वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है उसका 5% हम CSR एक्टिविटी में देते हैं, और CSR करने के लिए हमारी मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके तहत हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। और इसमें कैसा है, औरंगाबाद के अलग अलग हिस्सों में, जैसे अभी हमने आज शरीफ कॉलोनी में किया, ऐसे बिड़किन एक गांव है औरंगाबाद का हिस्सा है, वहाँ पर भी बहुत ज़रूरतमंद है जो जिसके पास चारा कोई नहीं है, उनका काम वगैरह कुछ बचा नहीं है अभी उनके पास, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने ऐसे ही एक प्रोग्राम किया था। वहाँ पर भी बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग आए भी थे और सेम ऐसा ही कार्यक्रम हमने वहाँ पर भी किया था। कि मालाबार ग्रुप CSR इनिशिएटिव्स है, तो इसका आप बताएंगे कि मतलब इसका क्या फुल फॉर्म है और किस वजह से जो है तो आप ये CSR का जो आप फंड निकालते हैं आप बताना चाह रहे हैं, तो ये साल भर में एक ही बार होता है या फिर साल में आप कई मरतबा इस तरह से प्रोग्राम करते हैं? ये CSR का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग का जो 1 ईयर का प्रॉफिट होता है उसका प्रॉफिट में से हम 5% डोनेट के लिए निकालते हैं, और वो डोनेट हम लोग कई तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि फूड किट हो गया, इसके बाद में हमारा जो प्लानिंग रहता है अपना स्कॉलरशिप के रहता है, मेडिसिन के लिए रहता है, उसके बाद में हम जो हाउसिंग वगैरह सोसाइटी वगैरह उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है आज मार्केट के अंदर, जैसे कि आज कोविड के वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब वगैरह चले गए हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग का कुछ हिस्सा उसमें हम डोनेट करेंगे फूड किट के ज़रिए। देखिए, जैसा कि मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो शरीफ कॉलोनी में प्रोग्राम किया गया था ये बहुत ही कामयाब रहा और कई सारी महिलाएं यहाँ पर आई और फ्री राशन किट से फ़ायदा उठाए। आप इसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम और कहीं आप रखना चाहते हैं, आपके पास कोई और प्लान है? जैसे कि मालाबार ग्रुप हर बार चैरिटी में आगे रहता है, फूड किट ही नहीं बल्कि जो लेडीज स्कॉलरशिप होता है वो भी देते हैं, जो ज़रूरतमंद है उनको जैसे टैबलेट्स वगैरह होते हैं तो वो भी प्रोवाइड करते हैं, और हाउसिंग के इसमें भी मालाबार है। तो ऐसे तरीके से हम हर तरीके से सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हैं। जितना भी हमारा प्रॉफिट है उसमें से हम 5% सोसाइटी में ही डोनेट करते हैं। जिस तरह से आप देख रहे थे यहाँ पर फ्री राशन किट का जो इंतज़ाम किया गया था मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम को कर रहे हैं मिनाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से किया गया है। तो आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि इसके पीछे आप क्या मकसद रखते हैं और क्या इसी तरह आप खिदमत हमेशा अंजाम देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने ये मौका हमें दिया कि उसके मखलूक का खिदमत का एक हम ज़रिया बने। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट का कि जिन्होंने मिनहाज इंटरफेथ वेलफेयर फाउंडेशन को कंसिडर किया डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। जितना भी ये फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ये डोनेटेड बाय द मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय द मिनहाज इंटरफेथ वेलफेयर फाउंडेशन। अब ये हम और सब अच्छी तरह से जानते हैं कि लॉकडाउन खुल गया है, कारोबार भी हल्के फुल्के शुरू हुए हैं, मगर कारोबार शुरू होते ही घर की जिम्मेदारियाँ और जो राशन पानी का मामला है उसके लिए भी हमको सोचना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि शुरू होते ही सारे मामला बेहतर नहीं हो जाते।
तो ये एक छोटी सी कोशिश थी दोनों जानिब से कि भाई कम से कम एक शुरुआत का एक सहारा बने। हम लोग ऐसे लोगों का कि जो माशी हालात से जूझ रहे हैं, रोज़मर्रा के कमाने खाने वाले जो लोग हैं, जो हालात से जा रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट बना सके। क्या इसी तरह आपने शहर के और किसी हिस्से में प्रोग्राम इससे पहले किए हैं और क्या आप आगे भी करना चाहते हैं? मिनाजुल कुरान मिनाज इंटरफेथ वेलफेयर फाउंडेशन ये काफ़ी वक्त से सोशल एक्टिविटी में वर्क करता है। मिनाजुल कुरान ये एक इंटरनेशनल तंजीम है जिसका MIWF मिनाज इंटरफेथ वेलफेयर फाउंडेशन ये सोशल एक्टिविटी विंग है जो इस तरह की एक्टिविटी में हमेशा इन्वॉल्व रहता है। आने वाले वक्त में भी हमारे कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह वो जैसे जैसे लाहे अमल में आएंगे तो वो सामने आएगा। और इससे पहले जो हमने पहले लॉकडाउन से शुरू किया था सोशल एक्टिविटी, और उससे पहले करे थे मगर ज़्यादा फोर्सफुली और ज़्यादा बड़े लेवल पे जो हमने किया था, तो अभी तक वही कंटिन्यू रखे हैं। इस तरह के आने वाले प्रोग्राम इंशाल्लाह जहाँ ज़रूरत होगी सोशल एक्टिविटी की तो बड़े लेवल पर हम इसको और बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हमारे हाथों को और मजबूत करे और इंशाल्लाह आपके लिए बढ़ चढ़ के काम करे। हमारा एक आर्टिल ऐसा नज़म चल रहा है कि हम जो गरीब लेडीज है उनके लिए काम के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम उनको घर में काम ले जाकर दे और वो काम करने के बाद हम उनको मेहनताना दे और वो सामान बाहर फरोख्त। तो ये हमारे प्रोग्राम चल रहा है। आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ भी करें और जो नमाजों में हमारे लिए दुआ करें कि हमारे मकसद में उनको कामयाब करें और आपकी हम खिदमत कर सके। मैं आप तमाम आए और आप इतना वक्त दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि रिस्क का वादा अल्लाह ने हम सबसे किया है। कायनात में अल्लाह की जो भी मखलूक है अल्लाह ताला ने उनसे रिस्क का वादा किया है। तो रिस्क को लेकर परेशान मत होइए। आज आप भूखे हैं कल नहीं रहेंगे क्योंकि मामला आपके हाथ के नहीं और आपकी मर्जी पर है। मगर मलाबार रोड के अंदर एक स्टोर है जो सिर्फ गोल्ड की दुकान नहीं है, वो लोग अंदर की बेचते हैं। मैं जो पुरानी बात की तिलावत होती है तो वो अच्छा नाम के मैं मुख्तसर करके आगे के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हाँ देख रहा ना। हाँ बोलो। पीछे सर को
भाई